आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अपने गुस्से को कैसे काबू में रखा जाए। अपने गुस्से को काबू में कैसे रखा जाए, गुस्से को अपने कम कैसे किया जाए। तो सबसे पहले ये सोचने के लिए ना आपको आपकी ज़रा की सोचने की जो आप जिस तरह से सोचते हो ना, ज़रा से उसको बदल के देखना पड़ेगा। तो अगर आपने ऐसा सोचा कि यार मैं आपको पूछूं कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, तो आप तो सीधा सीधा बोलोगे कि मुझे उस वजह की गुस्सा आ रहा है, मुझे उस पर्सन की वजह से गुस्सा आ रहा है। मतलब उस पर्टिकुलर पर्सन पे आप सारा ठोक दोगे कि उसको आपको गुस्सा उसकी वजह से आ रहा है। तो ये तो नहीं चलेगा कि हम किसी पे भी ठोक दे कि हमको गुस्सा क्यों। आपको ज़रा सा आपका माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। तो एक बात सोचिए, आपको गुस्सा क्यों आता है कि हम जब कंपेयर करते हैं तब हमको गुस्सा नहीं आता। चाहे हमारे फ्रेंड के फैमिली के साथ हो या किसी के भी साथ हो, समझो हमारी फैमिली और हमारे फ्रेंड की फैमिली, इन दोनों को कंपेयर करें और शायद हमारे फ्रेंड की फैमिली अच्छी हो हमारे फैमिली से, तो लेकिन तब हमको गुस्सा आता है कुछ चीज़ों में, क्योंकि हमारे घर के लोग ऐसे नहीं करते जैसे हमारे फ्रेंड के घर के करते। तब हमको है ना इन पे गुस्सा आता है हमारे घर के इस पे। अगर ये ऐसा भी अगर हमको इसी तरह से कंपेयर ना करें तो हम क्या कंपेयर करते हैं, हमारे थॉट्स और हमारे जो बिलीव्स रहते हैं कि हमारे फैमिली को ऐसा करना चाहिए, हमारे मॉम को ऐसा करना चाहिए, हमारे डैड को ऐसा करना चाहिए। उसके बेस पे हमारे जो बिलीव्स रहते हैं ना, उससे हम उनको कंपेयर करते हैं। समझो कि अभी मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ तो लेकिन है ना कोई मेरे मॉम डैड मुझे सपोर्ट नहीं करते, बल्कि बीच बीच में आवाज़ देंगे कुछ तो काम होगा तो, लेकिन मुझे ऐसा लगेगा कि उनको मुझे सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करेंगे। अभी ये मेरा बिलीव एक स्ट्रांग बिलीव है कि मैं पकड़ के रखता हूँ कि मॉम डैड को मुझे सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन वो सपोर्ट जब नहीं करते हैं तब मुझे गुस्सा आएगा, है ना। तो ऐसा ही होता है हमारे साथ। अगर जब भी हम किसी बात को बहुत पक्के जैसे पकड़ के रखते हैं, लेकिन तब जो बात वो नहीं होती है तब हमको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। हम अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में है ना अपनी फैमिली को एक तरह की इमेजिन करके रखते हैं, जिसकी वजह से अगर वो उस तरह से नहीं हो रहे या फिर वो उस तरह से एक्ट नहीं कर रहे हो तब हमको गुस्सा आता है। हम ऐसा एक पकड़ के रखते हैं कि इनको इसी तरह से एक्ट करना चाहिए, लेकिन जब वो उसी तरह से काम ना कर रहे हो तब हमको उस चीज़ पर गुस्सा आता है। तो ये तो बात हम है ना उसको तो नहीं बदल सकते, वो जो है वो है अभी, उनको तो नहीं बदल सकते, लेकिन हमको हमारे अंदर बदलना पड़ेगा। हमको पहले तो एक बात करनी पड़ेगी, कंपेयर करना बंद करना पड़ेगा अपने बिलीव्स के, और बिलीव्स जो रहते हैं हमारे थॉट जिसे हमने पकड़ के रखा है उससे, और हमारे जो अभी समझो रियलिस्टिक है बात उससे, इन दोनों को कंपेयर करना पहले बंद करना पड़ेगा। जिससे है ना फिर हमारे ये दोनों कंपेयर करना बंद हो गए तो हमको गुस्सा आएगा ही नहीं किसी बात के, क्योंकि अगर हमने कंपेरिजन ही करना बंद कर दिया तो गुस्से आने की कोई बात भी नहीं रहेगी। एक अलग बात है कि आपको 1-2 महीने में एक बार गुस्सा आता है तो नेचुरल है, कुछ ना कुछ कारण हो सकता है उस गुस्सा आने का। जैसे कि समझो अभी मेरे मॉम ने है ना मेरे क्या किया था, वह पूरा एडिट किया हुआ था वीडियो था, उन्होंने वो क्या किया डिलीट कर दिया वीडियो। तो गुस्सा आना था ना, क्योंकि मैंने उस वीडियो को पूरे 6 घंटे लगाए थे एडिट करने में, तो उन्होंने डिलीट किया वहाँ पे वो वीडियो, तो वहाँ पे गुस्सा आना एक कॉमन बात है। तो ऐसे ही हमारे साथ होता है, तब गुस्सा आना कॉमन बात है। लेकिन आपको अगर हर रोज़ गुस्सा आ रहा है तो ये बात सही नहीं है। आपने किसी तो एक चीज़ को पकड़ के रखा है जिस चीज़ की वजह से उसी तरह काम नहीं हो रहा है, आपने अपने बिलीव्स को पकड़ के रखा है जिसके अकॉर्डिंग आपके काम नहीं हो रहे, तो आपको इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो आपको ना क्या करना पड़ेगा, ज़रा फ्रीली रहना पड़ेगा। अपने बिलीव्स को आप ज़्यादा पकड़ के मत रखिए, जिससे वजह से आपको गुस्सा आएगा। और कंपेयर करना बंद कर दीजिए। आप है ना बाहर की दुनिया को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो आप खुद हो उसको चेंज कर सकते हो। एक बार कंपेयर करना बंद कीजिए, और ऐसा करना बंद कर दीजिए, कंपेयर करना दूसरों से, और एक बिलीव्स को आपको पकड़ के रखना, इसी तरह से सारे काम होने चाहिए। ये सब करना आप बंद करेंगे ना तो आपको गुस्सा आना ज़रा कम हो जाएगा। और फिर ये मत करने लगेगा कि फिर गुस्सा आ रहा है तो यार मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है ये बोल के और मत गुस्सा करने लगेगा। तो ऐसा भी मत करिएगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो हमारे कभी भी कुछ हम काम करते हैं तो है ना एक दिमाग में इमेजिन बन के चलते हैं, एक इमेजिनेशन करके चलते हैं कि पहले ये इस तरह से होगा, ये उस तरह से होगा, फिर ये उस तरह से होगा, और ऐसा करते हम अपने गोल की तरफ या हम जो काम कर रहे हैं उसकी तरफ बढ़ते जाते हैं। लेकिन है ना ज़्यादातर बार ऐसा होता है कि हम जैसा इमेजिन करके चलते हैं कि नहीं ये अभी ऐसा होगा, वो वैसा होगा, वो वैसा होगा, वो नहीं होता है, तब हमको बहुत गुस्सा आता है। तो पहली बात उस इमेजिनेशन को इतना पकड़ के ही मत चलो कि ना कि समझो अभी वो नहीं होगी या होगी, वो बात की बात है। तुमने अपने दिमाग में बनाया कि ऐसा ऐसा चलना है तो चलो उस तरह से, लेकिन अगर उसी तरह से काम नहीं हो रहा है तो उस बात पे गुस्सा क्यों करने का। एक बात समझ लो कि गुस्सा करने से किसी का कुछ नहीं जाता है। अगर तुम गुस्सा करोगे तो तुम्हारी फैमिली भी क्या तुम्हारे गुस्से पे कुछ रिएक्ट नहीं करेगी। एक अलग बात अगर तुम्हारे महीने 2 महीने में तुमको एक बार गुस्सा आएगा तब वो रिएक्ट करेंगे उस पर, लेकिन अगर तुम हर रोज़ ही गुस्सा कर रहे हो तो उस पर कोई रिएक्ट नहीं करेगा। तो यही समझ लो ना, उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, वो कहेंगे रोज़ का है, रोज़ गुस्सा करते। तो ये ऐसे समझ लो ना इस बात को
गुस्सा करने का तुम्हारा कुछ फ़ायदा ही नहीं है। अगर तुम्हारे समझो अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है, ज़िंदगी में किसी के अकॉर्डिंग भी कुछ काम नहीं होता है, जो लीडर्स है उनके भी अकॉर्डिंग कभी कुछ काम नहीं हुआ है, तो है ना, जब आप ऐसे दिमाग में इमेजिन बन के चलते हो कि नहीं अभी ऐसा ही होना चाहिए, अब वैसा ही होना चाहिए, तो वैसा नहीं होता है। तो हमको पहले इमेजिनेशन बंद करना पड़ेगा और कंपेयर करना बंद पड़ेगा। अगर जब आप ऐसा करने लगोगे ना तो आपका गुस्सा अपने आप शांत होगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही।